डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले नाउन के बारे में। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। नाउन की हमने डिफरेंट क्वालिटीज़ पढ़ी थी और डिफरेंट टेस्ट भी पढ़े थे। और इसके बाद हमने एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव की डिफरेंट काइंड्स पढ़ी। अब जो हमारा आज टॉपिक है वो है वर्ब। ओके, वर्ब को उर्दू में फ़ेल कहते हैं। फ़ेल मतलब ये हमें कोई ना कोई काम के बारे में बता रहा होता है, मतलब जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है या जो स्टेट बताई जा रही है, इसको वर्ब कहते हैं। तो वर्ब की जो सबसे पहली क्वालिटी आज हम पढ़ेंगे वो ये है कि मेन वर्ब जो होता है उसको टेंस की ज़रूरत होती है, यानी उसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए एक टेंस की ज़रूरत होती है। और मेजर जो हमारे पास टेंस हैं वो हैं प्रेजेंट और पास्ट। अब इसके अलावा फ्यूचर टेंस भी है, लेकिन फ्यूचर टेंस को हम यहाँ पर क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस एक्चुअली प्रेजेंट टेंस की तरह ही होता है और इसमें सिर्फ आपके पास विल या शैल चाहिए होता है। अदरवाइज़ उसकी सारी जो कंडीशनिंग होती है वो प्रेजेंट टेंस की तरह ही होती है। तो इस वजह से आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये देखेंगे कि मेन वर्ब को टेंस की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपने एक सेंटेंस, जो टेस्ट सेंटेंस है, ये आपने याद कर लेना है और वो ये है कि टुडे आई ब्लैंक और यस्टरडे आई ब्लैंक्ड। मतलब ब्लैंक को हम एक टेस्ट वर्ड के तौर पर ले रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी एक लफ्ज़ जिसका आपको पता नहीं है कि वो वर्ब है या नहीं है, तो आप इस टेस्ट के थ्रू ये समझ सकते हैं। तो चलें इस टेस्ट को अप्लाई करना सीखते हैं। आपके पास ये 4 वर्ड्स हैं, ओके, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये वर्ब हैं या नहीं है, ठीक है जी। तो इसको अप्लाई करते हैं। इस ये जो आपके पास टेस्ट है, इसमें हम ब्लैंक की जगह पर वो लफ्ज़ लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं कि टुडे आई ब्रिलियंट, यस्टरडे आई ब्रिलियंटेड। मतलब ये कोई सेंस नहीं देता है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है ये वर्ब नहीं है। ब्रिलियंट शानदार को कहते हैं। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है डांस। तो डांस के बारे में हमें नहीं पता कि ये वर्ब है या नहीं है, तो टेस्ट अप्लाई करते हैं। टुडे आई डांस और यस्टरडे आई डांस्ड, तो ये हमें कुछ सेंस कन्वे कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक वर्ब है, राइट। अगला देखते हैं, टुडे आई अनियन। अगला लफ्ज़ हमारे पास टेस्ट है अनियन, ओके। तो टुडे आई अनियन, अनियन प्याज को कहते हैं। और यस्टरडे आई अनियनड, नो, सेंस नहीं कन्वे कर रहा, तो ये वर्ब नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। टुडे आई प्रिटेंड, यस्टरडे आई प्रिटेंडेड, यस एग्जैक्टली, ये एक वर्ब है। अब आप मतलब वर्ब की आपको पता है कि 2 काइंड्स होती हैं, एक होते हैं रेगुलर और दूसरे होते हैं इरेगुलर। मतलब ये जो हम टेस्ट अप्लाई कर रहे थे ये था रेगुलर वर्ब के बारे में, यानी जिसके आप सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा कर बना लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टुडे आई फॉरगेट, यस्टरडे आई फॉरगॉट। तो यानी अब आपने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है ना। अपने टेस्ट के साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है कि सारे वर्ब ऐसे नहीं हैं जिनके साथ आप ईडी लगाएंगे, नहीं। कुछ हैं जो कि ख़ास फार्मूले के साथ, जैसे कि अगर आप फॉरगेट को देखें तो फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ओके। तो अगर आप इसकी तरह के दूसरे वर्ड्स देखें, राइट, रोट, रिटन, कट, 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 सही है। तो मतलब कुछ डिफरेंट भी होते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं। आपने वहाँ पर अपने जो आपका टेंस है उसको, टेस्ट है उसको थोड़ा सा चेंज कर देना होगा। चलें तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसमें 2 मैं आपको करके दूंगा, ठीक है, बाकी आपने करने हैं। वी लिसन टू द नाइट साउंड्स, हम रात को आने वाली आवाज़ें सुनते हैं, ओके। तो अब हम साउंड्स, नाइट और लिसन, इन 3 के ऊपर ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। टुडे आई लिसन, यस्टरडे आई लिसनड, ओके, ये वर्ब सेंस हो गया। नाइट, टुडे आई नाइट, यस्टरडे आई नाइटेड, नहीं, कोई सेंस नहीं कन्वे कर रहा। साउंड, टुडे आई साउंड, यस्टरडे आई साउंडेड, लेकिन एक्चुअली आपके पास तो साउंड्स है ना, तो साउंड एक वर्ब भी होता है, लेकिन जब साउंड्स, टुडे आई साउंड्स, यस्टरडे आई साउंड्सड, नहीं, ये सेंस नहीं कन्वे कर रहा, ये वर्ब नहीं है, राइट। दूसरा मैं आपको ये वाला करके देता हूँ, फोर्थ वाला। द वेटर्स शेयर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ फ्लावर टॉर्टिला। वेटर्स शेयर कॉम्प्लेक्शन, फ्लावर और टॉर्टिला। चलें टेस्ट अप्लाई करते हैं। टुडे आई वेटर्स, यस्टरडे आई वेटर्सड, नो। टुडे आई शेयर, यस्टरडे आई शेयर्ड, ठीक है। टुडे आई कम्प्लेक्शन, यस्टरडे आई कम्प्लेक्शनड, नो।
और टुडे आई फ्लावर, yesterday I flowered, no. today I tortilla, yesterday I tortillaed, no. तो आपके पास सिर्फ एक ही वर्ब है। ये जो आपके पास दो हैं ये आपने करने हैं, ठीक है। आपने अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ये बनाकर सेंड करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे वर्ब की सेकंड क्वालिटी, वो है फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब ये होते हैं कि आपके पास जब एक सेंटेंस होता है तो उसमें आपके पास एक वर्ब के साथ मिली हुई एक प्रेपोजिशन होती है और एक एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन होती है, ठीक हो गया। तो जो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन मिल जाती है तो वो हमें एक ख़ास किस्म का वर्ब देती है जिसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब फ्रेजल वर्ब जो होता है वो ये होता है कि एक वर्ब के साथ एक ख़ास प्रेपोजिशन मिल जाती है और इनको वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन कहते हैं। अब इस तरह के जो वर्ब होते हैं प्रपोजिशन के साथ उसका मानी चेंज हो जाता है, ठीक हो गया। जैसे कि बैकअप, बैकअप का मतलब ये होता है किसी चीज़ को अपने पास स्टोर करके रखना, ओके। बैकअप यानी कि ज़रूरत के वक्त वो चीज़ आपको काम आए, तो ये वर्ब है। देखें बैक एक्चुअली पीछे जाना या बैक पिछली साइड को कहते हैं, लेकिन जब हम बैक के साथ आप लगा लेंगे तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। इस तरह काम डाउन का मतलब होता है हौसला अपना बरकरार रखना, और क्रॉस आउट, हैंड ओवर, थ्रो अवे, ट्राई ऑन, वॉश ऑफ। तो आप इन तमाम के मीनिंग जो हैं डिक्शनरी में देखें और देखें कि सिर्फ थ्रो का क्या मीनिंग है, लेकिन जब हम इसके साथ थ्रो अवे लगा देते हैं तो इसका एक और मानी बन जाता है। ट्राई का मतलब कोशिश करना, लेकिन ट्राई ऑन का क्या मतलब है, सर्च करें। कोई भी कन्फ्यूजन है मेरे साथ ग्रुप में डिस्कस करें। और इनको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये वर्ब की सेकंड क्वालिटी थी। और आज जो हम तीसरी क्वालिटी पढ़ेंगे वो ये है कि कुछ वर्ब्स होते हैं जिनकी ख़ास किस्म की एंडिंग होती है। अब इनको वर्ब सफिक्सेस कहते हैं। जैसा कि आप नाउन सफिक्सेस पढ़े हैं, पीछे एडजेक्टिव सफिक्सेस पढ़े हैं, तो इसी तरह वर्ब के भी सफिक्सेस हैं। ई एन, कुछ लफ्ज़ों के आखिर में ई एन आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैडन, सैडन का मतलब होता है परेशान करना। 9th क्लास की इंग्लिश में एक सबक है कायदे आज़म के बारे में, स्टैनली वुलपर्ट ने लिखा है। उसमें एक सेंटेंस है, देयर वाज मच of there was much of violence in those days to sadden जिनाह, मतलब जिनाह को परेशान करने के लिए। पाकिस्तान बनने के बाद की बात है। बहुत कुछ ऐसा था जिससे कायद आज़म परेशान होते थे। कश्मीर के बारे में है, और जो पार्टीशन के दौरान मुस्लिम्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और उनको जो रोड्स के ऊपर किल किया जा रहा था, जो प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रही थी, तो उसके बारे में ये है। देखें सैडन, ई एन आ जाता है। वाइटन, ओके, वाइटन मतलब किसी चीज़ को सफ़ेद करना। और इसके बाद है वाइडन, ठीक है, किसी चीज़ को खुला करना। तो आप इस तरह के दूसरे वर्ड्स जो हैं देख सकते हैं, ई एन पर एंड होते हैं। आई जेड ई, जैसा कि क्रिटिसाइज़, मिनिमाइज़, ओके, एनालाइज, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में आई जेड ई आता है। एट, ओके, ए टी ई, एट। तो ऐसे लफ्ज़ जिसके लास्ट में ये आता है तो ये आमतौर पर आपके पास वर्ब्स होते हैं, ठीक हो गया। और आई एफ वाई, ओके, आई एफ वाई जैसे कि क्वालिफाई, क्लैरिफाई, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं। और सिंपली एफ वाई आता है, ठीक है, एफ वाई। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ये लफ्ज़ आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ब है। अब इस सेंटेंस को देखें, इट में सिग्निफिका स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड इंस्पायर यू टू एंटर अ मोनेस्ट्री। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या ये वर्ब है। पहली बात तो ये है क्या इसके लास्ट में आई एफ वाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये वर्ब है, ठीक है। इसके ऊपर वो वर्ड अप्लाई करते हैं। टुडे आई सिग्निफाई, येस्टरडे आई सिग्निफाइड, यस ये वर्ब है। टुडे आई इंस्पायर और येस्टरडे आई इंस्पायर्ड, यस ये भी वर्ब है, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन मल्टीपल वर्ब्स। अब ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल वर्ब्स हैं, एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं, बट ओनली वन वर्ब इन ईच सेंटेंस एंड्स विद अ वर्ब मार्किंग सफिक्स, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक है जिसकी मतलब इन ख़त्मों के ऊपर हो रहा है। दैट वर्ब इन ईच सेंटेंस वर्ब सफिक्स, मतलब इसमें सिर्फ वो एक वर्ब है, आपने वो पॉइंट आउट करना है, ठीक है। आई सफन द शेल ऑफ माई लाइफ बिफोर दैट मोमेंट ऑफ ट्रूथ अपीयर्स। तो आपने यहाँ पर देखना है ई एन पर एंड हो रहा है तो ये वर्ब है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये भी एक वर्ब है, ठीक है। अब ये जो अपीयर्स आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से अपीयर्स आ रहा है। आई रियलाइज़, देखें रियलाइज़ को अगर आप देखें तो यहाँ पर आई जेड ई, और उसके अलावा यहाँ पर वेयर प्रेजेंट इवेंट्स रिजल्ट, दूसरा वर्ब ये है पास्ट एक्शंस। तो ये दो मैंने आपको करके दिए हैं और ये दो आपके लिए होमवर्क है।
इस लेक्चर में अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया? इस वीडियो को बार बार देखें और अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन डिस्कस विद मी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। हैव अ ग्रेट संडे।